एक इंसान अपनी आधी जिंदगी माइंड में जीता है, इसलिए अपनी लाइफ को समृद्ध बनाने के लिए माइंड को पावरफुल बनाना होगा। वह खुद को जो मान लेता है वही हो जाता है। आप खुद को क्या मानते हो? वीक या पावरफुल, इंटेलिजेंट या फूल, लीडर या सर्वेंट? चॉइस इज योर्स। एवरीथिंग आपके और आपकी थिंकिंग पर डिपेंड है। जो आप चाह करते हो वही आपको मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता। दिस इज द पावर ऑफ अवर माइंड। सालों के अनुभव के आधार पर हमारा माइंड प्रोग्राम्ड हुआ है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइंड, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। हमारा कॉन्शियस माइंड लॉजिकली थिंकिंग के लिए जाना जाता है और इसके थ्रू लिए गए एक्शंस भी फुल ऑफ लॉजिक होते हैं। लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड लॉजिकल नहीं सोचता। उसमें जो भी फीड कर दिया जाता है उसे वह रियलिटी में बदलने लगता है। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस इसी माइंड की उपज है। हमारा माइंड कभी नहीं थकता और 24 घंटे काम करता है। हमारी ब्रीथ, हार्ट एंड फिजिकल ग्रोथ के लिए सबकॉन्शियस माइंड जिम्मेदार होता है। यह सबकॉन्शियसली इन्हें ऑपरेट करता है। सालों से चली आ रही मान्यताएं, मुहावरे और सामाजिक बातों ने सबकॉन्शियस माइंड में कुछ गलत बातों को फीड कर दिया है, जिससे ह्यूमन की सोच बड़ी नहीं बन पाती। वह असफल होता है और स्टक हो जाता है। आपने यह लाइन बहुत बार सुनी होगी कि हम जैसा सोचते हैं वही बन जाते हैं, जैसा भीतर वैसा बाहर। लेकिन अगर किसी के अंदर बुराई, गुस्सा, घृणा, जलन भरी हो तो इनडायरेक्टली वह यही शो करेगा और सबकॉन्शियसली उसके डिसीजंस भी ऐसे ही होंगे। वह सही रास्ते पर चाहकर भी नहीं जा पाएगा। इन द एंड वह अपनी किस्मत को बुरा कहेगा, दोष देगा और बहाने बनाएगा। अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना जरूरी है, जिससे आप अपने ढंग से जी सको, वह सब कुछ पा सको जो आप चाह करते हो, अपने सपनों को पूरा कर सको। याद रखो, जैसा बीज आप अपने माइंड में बोते हो पेड़ भी वैसा ही बनता है। इसलिए हैप्पीनेस, मनी, लव, हेल्थ, सक्सेस के बीज बोना स्टार्ट करो। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग दैट विल रिप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड, बट हम सिर्फ उन बातों को जानेंगे जो आपकी लाइफ में प्रैक्टिकल एंड हेल्पफुल साबित हो। अफर्मेशंस, जिन बातों को हम बार बार कहते हैं, बोलते हैं, दोहराते हैं, वो बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक चली जाती है। यह हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि माइंड को रिप्रोग्राम करें, सही डायरेक्शन में खुद को ले जाएं और पॉजिटिवली ग्रो करें। अफर्मेशन का मतलब खुद को कही जाने वाली बातें दोहराना है। अगर हम पॉजिटिव थिंग्स खुद को कहते हैं तो हम एक पॉजिटिव पर्सन बन जाते हैं, जैसे आई एम कैपेबल एंड कॉन्फिडेंट, आई एम बैलेंस्ड इन एवरी सिचुएशन एक्सेट्रा। पॉजिटिव अफर्मेशन के थ्रू कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है। खुद पर विश्वास करना ही सक्सेसफुल माइंडसेट की पहचान है। इससे हमारी थिंकिंग में पॉजिटिव चेंजेस होते हैं, स्ट्रेस एंड एंजाइटी कम होती है और खुद पर विश्वास बढ़ने लगता है। स्ट्रेसलेस सिचुएशंस हमें स्टेबल बनाए रखती है। कोई भी बड़ा लक्ष्य असंभव है उस व्यक्ति के लिए जो खुद को सकारात्मक बातें नहीं कहता या सिर्फ इच्छा करता है और खुद में कोई बदलाव नहीं करता। आई एम कैपेबल एंड अट्रैक्टिंग सक्सेस जैसे अफर्मेशंस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। यह मेंटली एंड फिजिकली लोगों को पॉजिटिवली अफेक्ट करता है। इससे सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है, जिससे लाइफ स्टाइल में पॉजिटिवली चेंजेस आते हैं। विजुअलाइजेशन, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इंटेलिजेंट पर्सन वह नहीं होता जो बहुत सी बातें याद करने में कैपेबल होता है। इंटेलिजेंट पर्सन तो वह होता है जो इमेजिनेशन करने में पावरफुल होता है। कल्पना शक्ति से ही महान आविष्कार और कार्य होते हैं। डू एपिक सीट के राइटर अंकुर वारिकू कहते हैं कि इमेजिनेशन का उनकी सक्सेस में बिग इम्पैक्ट है। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का इन्वेंशन भी विजुअलाइजेशन के थ्रू ही किया था। जिस भी चीज की हम कल्पना कर सकते हैं उसे हम रियलिटी में भी बदल सकते हैं। बल्ब का इन्वेंशन इसका बेस्ट एग्जाम्पल। आप अपने गोल के बारे में विजुअलाइज कर सकते हैं, इससे आपके दिमाग में न्यू आइडियाज एंड प्लान्स आएंगे। यह तरीका आपकी सक्सेस को 10x कर देगा। जब आप अपने गोल्स एंड एम्स के बारे में कल्पना करें तो यह याद रखें कि यह नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव थिंकिंग से आपको पता चलता है कि कोई काम क्यों नहीं करना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग से आपको यह पता चलता है कि आपको कोई काम क्यों करना चाहिए और बेस्ट रिजल्ट्स कैसे पा सकते हैं। So stay positive and do your best in your work. Let's grow together. Consistent practice. अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने का मूल मंत्र कंसिस्टेंट प्रैक्टिस है। इसे एक फॉर्मूले की तरह देखें तो कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू सक्सेस है। जिस भी वर्क के साथ निरंतरता मतलब कि कंसिस्टेंसी जुड़ जाती है वह वर्क सक्सेसफुल हो जाता है। अगर आप अपने माइंड को पॉजिटिवली रिप्रोग्राम करना चाहते हैं तो कंसिस्टेंटली पॉजिटिव अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन का सहारा लो। आप देखो कोई बदलाव हो रहा है, इंपॉर्टेंट वर्क जल्दी होने लगे हैं एंड हैप्पीनेस बढ़ रही है। आप मेंटली स्ट्रांग हो गए हैं, एक लीडर की तरह बिहेव करने लगे हैं। लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, दोस्त बनना चाहते हैं और आपकी बातों को इंपॉर्टेंस देने लगे हैं। अगर आपको अफर्मेशन क्रिएट करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप गूगल प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर से बहुत सी अफर्मेशंस की एप्स देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यह फायदेमंद बात है। इन द एंड थिंक एंड ग्रो रिच में इमेजिनेशन पर लिखा हुआ है, यह कहा गया है कि इंसान जिस चीज की कल्पना कर सकता है वह उसकी रचना भी कर सकता है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके काम आए और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करें। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई हो और हेल्पफुल साबित हो।
अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो इसी तरह की वीडियोस के लिए।